हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका मैथ्स मंत्रा में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन होंगे। और बहुत दिन से भाई आप लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ग्रीन स्टूडियो पे क्लास लेने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा था और ना ही आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा था। तो अभी अपना स्टूडियो सेटअप वगैरह हो चुका है, ये सब बातें मैं बाद में करूँगा। आज बिल्कुल पढ़ाने के मूड से आया हूँ। तो सबसे पहले हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। और आपको याद होगा कि मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी करा दिया था 10th क्लास में, 9th क्लास में भी करा चुका हूं। तो आज 10th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, एक क्विक रिवीजन के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स भी बनना चाहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या जबरदस्त फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के अंदर। एक छोटी सी बात मैं आपको और याद दिला देना चाहता हूं, जैसा कि ये चैप्टर 10th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और साथ साथ में स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है। लेकिन 11th क्लास में भी आपको ये देखने को मिलता है। तो 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका 11th 12th का बेस भी बना रहा होगा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बेहतरीन तरीके से एक बार स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें है ना। बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा फ्लो बिगड़ रहा होगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं, सब सेट हो जाएगा। तो देखो, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको क्या जानना होता है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई ट्रायंगल है और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर लाइक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है कि तीन चीजें होती हैं। वो तीनों चीजें कौन कौन सी हैं? तो वो तीनों चीजें होती हैं आपकी, एक तो आपका लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। लाइक ये एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम मैं लिख देता हूं आपके लिए कि इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी, जो बी पर समकोण है। क्लियर है बातें? अब इसमें आप किस प्रकार से पहचान करते हैं कि आधार क्या है, लंब क्या है और कर्ण क्या है? बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन फटाफट हम क्विक अंदाज में एक जल्दी जल्दी से फटाफट से सब कुछ देखते हुए चलेंगे, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपका और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। क्लियर है बात कि कर्ण क्या होगा? 90 के सामने। इसके बाद देखो, जहां भी आपका एंगल होता है, लाइक एंगल अगर थीटा यहां पर है, तो थीटा के जो सामने वाली ये वाली भुजा हो गई आपकी, ध्यान दीजिए यहां पर ये वाली भुजा जो थीटा के सामने आपको दिख रही है, ये आपकी कहलाती है कौन सी भुजा? लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, और जो बच गया, जो थीटा के पास में बच गया, वो हो जाता है आपका आधार। तो त्रिकोणमिति में आपको 6 रेशियोज पढ़ने होते हैं, 6 अनुपात पढ़ने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होता है आपका साइन थीटा, फिर आता है आपका कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद कोसेक, सेक और कॉट थीटा, है ना। साइन कॉट, साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसको जिसको याद होगा, याद तो सबको होगा भाई। अब तो कुछ ही पल बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, है ना। आपको लग रहा होगा नहीं सर अभी तो कुछ महीने बचे हुए हैं, लेकिन नहीं दोस्त, वो महीने कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला। तो लाल बट्टे कक्का मैंने बताया था LAL और KKA, है ना, यहां से। तो पूरा मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्लासेज आप देख सकते हैं दूसरे चैनल पर हैं। लंब बट्टे कर्ण साइन हो गया, आधार बट्टे कर्ण आपका क्या हो गया? कॉस हो गया, और लंब बट्टे आधार, देखो एक बार जल्दी से बता देता हूं, यहां से लंब बट्टे कर्ण आपका साइन हो गया, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, और जो टैन थीटा है वो लंब बट्टे कर्ण। अब जो बाकी के तीन हो वो नीचे से चलेंगे यहां से। तो जल्दी से बताओ, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, नीचे से यहां से कर्ण बटे लंब। क्लियर है बातें? इसके बाद बताओ मुझे, सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आज जो रिवीजन करा रहा हूं मैं आप लोगों का, ये मानकर करा रहा हूं कि ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, बस एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जो मैं बेसिक क्लास पढ़ाया हूं वहां से स्टार्ट करो, यहां से आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएगी अगर आप त्रिकोणमिति फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फॉर्मूले हो गए। अब यहां से कुछ रेसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रम संबंध आते हैं। क्या आते हैं? व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। ये व्युत्क्रम संबंध कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे पहले, साइन का किसके साथ व्युत्क्रम होता है? कोसेक के साथ।
किसके साथ व्युत्क्रम होता है साइन का? कोसेक थीटा के साथ, है ना, कोसेक थीटा के साथ इसका व्युत्क्रम होगा। तो यहां लिख देंगे साइन का कोसेक। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है ना कि ये मतलब इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक मिल जाएगा, और भाई साथ साथ में कोसेक को अगर आप उल्टा करते हैं, कोसेक थीटा को उल्टा करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? साइन थीटा। इसी प्रकार से जब जैसा आपने देखा कि इन दोनों में एक व्युत्क्रम का रिलेशन है, किन दोनों में? साइन थीटा और कोसेक थीटा में। इसी प्रकार से साइन का किसके साथ रिलेशन था? यहाँ पे मैं टिक भी कर देता हूँ जिससे कि आप याद कर पाए बढ़िया से। साइन का रिलेशन आपने देखा कि कोसेक के साथ है। इसी प्रकार से मुझे बताओ कॉस का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? इसका तो कॉस का रिलेशन हो जाएगा भाई किसके साथ? सेक थीटा के साथ। कॉस का रिलेशन किसके साथ? सेक थीटा के साथ। और उसी प्रकार से जो टेन थीटा है इसका रिलेशन हो जाएगा आपका किसके साथ? कॉट थीटा के साथ। तो जल्दी से फॉर्मूले लिख लेंगे। कौन कौन सा और फॉर्मूला बन रहा है? कॉस का सेक के साथ, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। एक का मैंने पूरा बता दिया, इसका मैंने पूरा बता दिया कि कैसे लिखना है। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं कि कॉस का किसके साथ है? सेक के साथ है। और इसी प्रकार से टेन का किसके साथ है? कॉट के साथ है। किसके साथ है? कॉट के साथ। देखो कॉस का सेक के साथ मतलब कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये उल्टा भी संभव है, मतलब कॉट थीटा बराबर ये और ये सारी चीजें। बातें आ रही है समझ में एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। अभी पीपीटी नहीं है भाई, पीपीटी बनाने को दिया हूं मैं, अभी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अभी क्या होता ना कि 1-2 दिन बाद फिर क्लास आती, तो मैं सोचा नहीं, हाथ से लिख के मैं पढ़ा दूंगा। सारी चीजें हाथ से लिख के पढ़ाने का अलग मजा है और पढ़ने का भी अलग मजा है ना। तो आपने देखा कि व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। इसके बाद एक भागफल संबंध भी आता है। कौन सा? भागफल संबंध। भागफल संबंध, भागफल संबंध में आपके दो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टेन का भी व्युत्क्रम क्या बताया था, जरा देखना यहाँ पे। टेन का व्युत्क्रम क्या बताया था? टेन का व्युत्क्रम कॉट। तो अगर मैं टेन का व्युत्क्रम कर दूं, कहाँ गया? हाँ, अगर टेन का व्युत्क्रम करूंगा तो कॉट, और आपने अगर इधर व्युत्क्रम किया है तो आपको इधर भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा, मतलब कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो आपका कॉट थीटा है वो कितना हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, ये भागफल संबंध भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसी दूसरे रूल की, किसी और रूल की। ये बेसिक था बिल्कुल कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं और भागफल संबंध क्या होते हैं। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि विशिष्ट अनुपात, मतलब कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये किसी कोण के लिए इसका मान कितना होगा। लाइक ये वाली टेबल आपने देखा होगा, मैं टेबल बना दे रहा हूं आपको, भाई आपको नहीं मतलब आपके लिए, आपके लिए एक टेबल फटाफट से मैं बना दे रहा हूं। इसको सिद्ध करना तो नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि ये क्लास में जल्दी खत्म करना चाहता हूं जिससे कि आपका फॉर्मूला यहां से क्लियर रहे। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक एंड कॉट, कोसेक सेक और क्या? कॉट। अब इनके अनुपात लिखेंगे हम, तो फटाफट से बढ़िया बढ़िया सी लाइन खींच देंगे ऐसे, है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा होगा तो उसको ज्यादा सोचना नहीं है, नजरअंदाज करना है। जानते हो नजरअंदाज किसको बोलते हैं? नजरों से जो अंदाज किया, नहीं ये नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। मतलब उस पर ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ, हाँ अब बात कर लेंगे कि कौन कौन से कोणों के लिए। तो 0 अंश के लिए देखेंगे हम, उसके बाद से 30 डिग्री के लिए देखेंगे, 45 डिग्री के लिए देखेंगे, 60 डिग्री के लिए देखेंगे, 60 डिग्री के लिए देखेंगे हम, और सबसे लास्ट में किसके लिए देखेंगे? 90 डिग्री के लिए। याद है? सीधे रटा होना चाहिए। इसका एक ट्रिक लोग बताते हैं, √0/4, √1/4। वो ट्रिक से आपको याद नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में हमारे पास कि हम ट्रिक्स लगाएं। आ रही बातें समझ में? तो सीधे सीधे रट लेना है। जैसे मैं बता रहा हूं
रटना भी है और इसका प्रूव करना, जो मैंने सिखाया था आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि ज्यामिति विधि से साइन 60 डिग्री का मान निकालो, तो वो मैं बता रखा हूँ, वो अलग से भी बता दूंगा। अगर दोबारा आप बोलेंगे कमेंट के माध्यम से तो मैं अलग से भी बता दूंगा उसको, तो उसकी टेंशन ना लेते हुए साइन 0 का मान होता है भाई कितना, 0, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। जैसे बता रहा हूं वैसे समझना, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो कॉस जो 0 होगा वो 90 को यहाँ लाओ 1 और ये वाला 0 यहाँ भेज दो, ये हो गया साइन और कॉस का। जैसे इन दोनों को लिखा है वैसे ही 30 और 60 वाले को लिखो, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 इसका 30 वाला बन जाता है और 1/2 जो है इसका 60 वाला बन जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। 45 क्या होता है भाई, 1/√2 होता है। दोनों के लिए एक जैसा हो जाता है। दोनों लाइन याद हो गई, दोनों लाइन याद हो गई जैसे मैंने बताया। अब आ जाते हैं tan थीटा के पीछे पढ़ेंगे। tan थीटा के पीछे पढ़ने के लिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे, tan 0 0 हो जाता है। दोनों को भाग दो, 0/1 0/1 कितना 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 काट दो तो ऊपर का 1 आ गया और नीचे वाला √3 आ गया। इन दोनों को भाग दो, जब समान संख्याओं को आप भाग करते हैं तो ये कैंसिल होकर कितनी आ जाती हैं, 1 आ जाती हैं। यहां पर इनको भाग दोगे तो नीचे वाला 2 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, केवल और केवल क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। 1/0 आपको पता होगा कि जब किसी का डिनोमिनेटर मतलब कि हर, ऐसे 1/0 कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख के दिखाता हूं मैं। 1/0 जब कोई भी हर 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड है। इसको हम नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लिखना मैथ के हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाता है। यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, बहुत सारी बुक में इनफाइनाइट लिखा है, तो ये सब अभी आप मत जानो। ठीक है, अभी हम जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के बेहतरीन रिवीजन के लिए, वो मैं बता रहा हूँ, केवल और केवल फॉर्मूलों की बात। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले देखा था व्युत्क्रम संबंध में कि साइन का व्युत्क्रम करने पर कोसेक आ जाता है। बस ये 3 लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। अब व्युत्क्रम करते चले जाओ। 0 का व्युत्क्रम होता है वही ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो CND लिख दिया मैंने। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। 1/2 का उल्टा करना जरा, 2 आ गया। 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। इसका उल्टा व्युत्क्रम करोगे तो 2/√3 आ जाएगा और 1 का व्युत्क्रम 1 होता है भाई। 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। तो 1 का उल्टा 1। 0 का उल्टा क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहाँ लिखा है ना, 0 का उल्टा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कॉस थीटा में हमने देखा था कि इसका व्युत्क्रम जो होता है वो सेक थीटा हो जाता है कॉस थीटा वाले में। 1 का व्युत्क्रम सर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा भाई, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का व्युत्क्रम √2 हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा और 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये लाइन आप खुद से भरेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि सर ऑल डन, सब कुछ समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम बेहतरीन लेवल से आगे बढ़ते चलेंगे हम। और आगे अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सर्व समीकाओं की। किसकी बात करेंगे, पहले ये 90 - थीटा वाला भी हुआ करता था। अभी यूपी बोर्ड में पहले पूछा भी गया था बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन क्या अब नहीं पूछा जाता है ना। ये NCERT के सिलेबस से डिलीटेड है। इसके लिए मैं बता दूंगा जब मैं 1 शॉट रिवीजन इसका एक बार दोबारा से कराऊंगा। एक बार मैं जहां पहले काम करता था जिस चैनल पर, वहां पर मैंने पढ़ाया है, अभी आपको वहां से भी मिल जाएगा। और आप लोग बोलेंगे जल्दी कराना है तो जल्दी मैं इस चैनल पे करा दूंगा 1 शॉट रिवीजन। अभी मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि अभी थोड़ा सा जो PPT बन के आती है उसमें टाइम लग रहा है ना। तो अभी चीज़ें एक बार चलने लगी है ना, स्टार्ट हो गई ये क्लास, तो अब डेली क्लास मिलेगी, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अभी चीज़ें और बेहतर भी मिलेंगी आपको। अभी तो मैं हाथ से लिख के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताना। बहुत दिन बाद सौरभ सर को देख के किसको किसको कितना मज़ा आ रहा है ये बताएंगे जरूर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और मैं बात कर रहा था कि अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो, अभी तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 10th क्लास में तो बहुत ही कम फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, है ना। ये भी ज़्यादा लग रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। कुछ लोगों की तो सांसें ही बैठ गई होंगी कि सर ये कम फॉर्मूले हैं। हाँ बिल्कुल कम फॉर्मूले हैं।
जब आप 11th-12th में जाओगे तो अभी तो साइन थीटा पढ़ रहे हो, वहाँ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और 2 थीटा से काम नहीं चलेगा, वहाँ साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी देखो दिन भर तुम्हारा सेटअप कराया हूँ, रात के कितने बज रहे हैं फ़ोन में देख लेते हैं, फ़ोन में देख लेते हैं भाई, रात के बज रहे हैं अभी 11:58, मतलब 12 बजने को हैं। और मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा मन कर रहा था कि एक वीडियो तो आपके पास पहुँच जानी चाहिए मेरी, क्योंकि अभी 2-3 दिन और टाइम लग जाता है ऐसे, तो अभी टाइम नहीं लगाना है ना। ऑलरेडी हमारा जुलाई के बाद से मैं अभी लाइव भी नहीं आया आपके सामने, लाइव आऊँगा, लाइव का भी सेटअप मैं आज कर रहा था, शाम को 4 बजे आने वाला भी था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आ जाओ यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 3 फॉर्मूले हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। बार बार यहाँ क्यों देख रहा हूँ मैं, यहाँ मेरी स्क्रीन लगी है तो मैं देख रहा हूँ सब कुछ सीधा लिख रहा हूँ कि नहीं, तो थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस छूट गई थी ना, 1 महीने से लिखा नहीं हूँ कुछ, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड वाले में आ जाएंगे, थर्ड वाले में क्या होता है भाई, ये हो गया सेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बस ये तीनों याद रखने क्या सर, देखो 10th क्लास में तो भाई 3 सर्वसमीका है यही, और कुछ नहीं है, लेकिन क्या इन तीनों से ही काम चल जाएगा अपना, तो इन तीनों के भी 3 रूप होते हैं, वो भी आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। जितना अच्छा आपको ये चीज़ें मतलब दिमाग में फिट रहेंगी, क्या फिट करना है, ये फिट करना है आपको कि सर अगर ऐसा आ गया आपसे मैंने पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये दिमाग में आपके तुरंत हिट करना चाहिए, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्लियर है बातें। अब बात करेंगे और एक रूप क्या है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से पूछ लिया पहले वाले से, मतलब याद यही करना है, दिमाग में ये दोनों बातें भी आपके होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो साइन स्क्वायर को उधर उठा के फेंक दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 रूप, इसके 3 रूप आप खुद से बनाएंगे, इसके भी 3 रूप आप खुद से बना लेंगे। तो ये चीजें हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सारी चीजें मैंने बता दी कि इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, है ना। अब ये मत बोलना कि सर पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताया, सब कुछ नहीं बताना मुझे, है ना। एक मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद पहले से भी पता होंगी। और ये जो मैंने बताया था ना टेबल, ये मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो एग्जाम का वेट करते हैं कि सर एग्जाम आ जाएगा तब याद कर लूँगा, और वो एनसीईआरटी के 2 पेज पलटते हैं, उसकी जो भी मतलब कि साइन 45 का अभी वैल्यू देखना है, मान देखना है, तो फटाफट 1/√2 लिख के फिर 2 पेज आगे पलट लेते हैं, प्रश्नावली 8.3 पे 8.2 पे जहाँ भी पहुँचना वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, अभी से याद होनी चाहिए। एग्जाम का मतलब कि वेट नहीं करना है कि एग्जाम आएगा तब याद करूँगा। कौन कौन ऐसा करता है जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, और स्क्रीनशॉट वगैरह आपने एक बढ़िया नोट्स बना ही लिया होगा। तो आज के लिए भाई इतना ही था, और अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की ज़बरदस्त बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिलते रहेंगे अब हम लोग रोज़। तो बहुत सारी बातें मैं लाइव क्लास में करूँगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या बताऊँ और क्या छोड़ दूँ, ठीक है। तो सारी बातें मैं लाइव क्लास में ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।